लिखो, एक वस्तु 20% सस्ती होने पर, एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक मिलती है। 500 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक मिलती है, 5 किलोग्राम अधिक मिलती है। ज्ञात कीजिए कि वह वस्तु पहले किस दर पर मिलती थी। ज्ञात कीजिए कि वह वस्तु पहले किस दर पर मिलती थी। कितना? 16 सही 2/3 नहीं, गलत है। ऑप्शन ही तो नहीं है। ऑप्शन है 20, 25, 16, 25 रुपये प्रति। ठीक है, देखो मूल्य की कीमत कितनी कम हुई है, बढ़ी है। सस्ती होने का मतलब क्या है? कम हुई है। तो अगर हम पहले का मूल्य देखें और बाद का मूल्य देखें तो कितना हो गया? कितने की कमी है? 20% की। 20% का मतलब 1/5। पहले अगर 5 थी तो बाद में कितनी हो गई? 4। अब आते हैं इस पर कि वो मूल्य कितना कम हुआ। 500 रुपये पे कितना कम हुआ? 20%, मतलब 100 रुपये कम हुआ। ठीक, कम होके कितना? 100 रुपये कम हुआ। और 100 रुपये कम होने की वजह से क्या हुआ? उसने कितना वो अधिक खरीदा? 5 किलो उसका उस वस्तु अधिक मिली। तो जब बाद का जो मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा? ये सस्ती होने के बाद है ना, तो मूल्य अभी कितना हो गया? 20 रुपये प्रति केजी। ये सस्ती होने के बाद है तो कम वाला है। तो 4 रेशियो की वैल्यू बाद में कितना रेशियो में है? 4। तो 4 रेशियो की वैल्यू अगर कितनी है? 20, तो कितने गुना हो रही है? 5 गुना। ठीक, तो 5 हम कितना हो जाएगा? 25। तो अभी वो वस्तु कितने रुपए प्रति केजी पहले कितने में मिल रही थी? 25 रुपये प्रति 25 रुपये प्रति। बाद में कितने में मिल रही है? तो हमसे मूल्य कौन सा पूछ रहा? पहले वाला। तो पहले वाला कितना है? 25 रुपये प्रति किलोग्राम। यार ये फंस जाएगा अभी पैर में मेरे। हाँ, 24 कैसे आएगा? देखो बाद का मूल्य तुम्हारा कितना आया? 20 रुपये आया। और हाँ, तो 20% ही तो सस्ता किया है। चलो ठीक है, तुम्हारी वो बात मान लेते हैं। तो ये कितने % की वैल्यू है? अगर 20% कम हुआ तो 80% की वैल्यू है 20, तो 100% की वैल्यू निकालो। देखो पहले 100% था संतोष, इधर 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 इधर। पहले 100% था, 20% कम हो गया, तो कम होके हो कितना गया? 80%। तो ये कम वाला मूल्य इस परसेंटेज के बराबर होगा ना, 80% के। तो 80% की वैल्यू 20 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर 80% की वैल्यू 20 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा अभी। तो जिया लग जाएगा। ठीक, ये हो गया सबका। दूसरे तरीकों से लगवाने की जरूरत है? ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो, जब किसी वस्तु को 24 रुपये, लिखो जब नहीं लिखो, लिखो किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, उतने ही प्रतिशत का लाभ लिख लो, सॉरी,
उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, हानि को कट करके लाभ लिख लो, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है, जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हो रहा है? नहीं हो रहा है? कितना? 20 रुपये, 22 रुपये। ठीक, 20 और 22 हमारे पास दो आंसर आए अभी। ठीक है, देखो हमसे क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर हमें उतने प्रतिशत की हानि होती है जितना का उसका क्या है, क्रय मूल्य। ठीक, सॉरी, लाभ होता है जितना कि उसका क्या है, क्रय मूल्य। तो 24 क्या है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला क्या होता है, एसपी बराबर सीपी गुणे 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100, यही तो होता है। तो सीपी एसपी हमारा कितना है, 24। ठीक, सीपी को हम मान लेते हैं कितना, x। ठीक, गुणे 100 प्लस प्रॉफिट और सीपी दोनों बराबर हैं बटे 100। तो देखो इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, ये कितना हो गया 2400, x की 100 में गुणा होगी 100x प्लस का, अब ये 24 को भेज दो उधर, तो इधर हो गया x स्क्वायर प्लस का 100x, और माइनस का क्या होता है 2400 बराबर 0 पे क्या बन गई, द्विघात समीकरण। अब इसके तुमको फैक्टर करने हैं कि 100 को इस हिसाब से तोड़ो कि जोड़ने पर 100 है और गुणा करने पर क्या है 2400। तो कैसे तोड़ेंगे इसको, माइनस इस साइन का भी ध्यान रखना रहता है, ये नहीं कि 6-4 में तोड़ दे, मतलब 60 और 40 में तोड़ दे। अगर हम इसको 100 को 60 और 40 में तोड़ दें तो क्या 2400 आ जाएगा, 2400 आ जाएगा, ये सही है। हमने बोला ना, हमें इसमें साइन क्या लगाओगे, प्लस रखोगे या माइनस रखोगे, क्या रखोगे, साइन अगर माइनस रखोगे तो माइनस का 60 और माइनस का 40, माइनस का 100 आएगा। हमें किसका चाहिए, प्लस का 100, 40 को प्लस रख लेंगे। अब इसको जोड़ो, देखो कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है, माइनस का 20, हमें चाहिए कितना, प्लस का 100। तो हमारा कहने का मतलब क्या है, हमारा ये फैक्टर नहीं होगा, 120 और 100 और 20 तो 200 हो जाता है ना, 100 और 20 का मतलब 2000 हो जाएगा। देखो 120 और 20 की गुणा कितनी होती है, हमें प्लस का चाहिए 100 जोड़ने पर, और गुणा करने पर क्या चाहिए, माइनस का 2400। तो हम इसको प्लस कर दें और इसको माइनस कर दें, 120 और 20 को जोड़ो, माइनस 20 को कितना आएगा, प्लस का 100। और जब इनकी गुणा करेंगे तो प्लस माइनस की गुणा हो गई माइनस, और इसकी गुणा कितनी हो गई 2400। ठीक, तो हमारे फैक्टर क्या हो गए, इसको तोड़ लो, x स्क्वायर प्लस 120x माइनस का 20x प्लस माइनस का 124 बराबर 0। इसमें से x कामन ले लो तो बचा क्या, x प्लस 120। इसमें से माइनस का 20 कामन ले लो तो माइनस कामन हो गया, तो ये माइनस का 20x हो गया प्लस का x, और ये वैल्यू माइनस चला गया बाहर, तो ये भी हो गया प्लस का 120 बराबर। अब ये और ये देखो सेम है, तो x प्लस 120 कामन ले लो, तो हमारे पास क्या बचा, x माइनस 20 बराबर 0। अगर इन दोनों का गुणनफल 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो अगर हम x प्लस 120 बराबर 0 करते हैं तो हमारा क्या आएगा, x बराबर माइनस का 120, मूल्य हमारा माइनस में होगा क्या,
तो इसलिए हमारी ये वैल्यू नहीं होगी। जब x माइनस 20 बराबर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 20। तो हमसे मूल्य पूछ रहा था, मूल्य को हमने क्या माना था, x, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20। ठीक, एक तो तुम्हारा ये प्रोसेस है। एक हमारे पास फार्मूला होता है CP बराबर 10 गुणे अंडर रूट 25 नहीं SP माइनस SP प्लस 25 माइनस 50, यही होता है ना। हाँ 25 प्लस SP होता है, सॉरी ये होता है 25 प्लस का SP माइनस का 50। तो देखो हमारे पास ये क्या हो गया, 10 गुणे 25 और SP कितना है 24 माइनस का, तो 10 गुणे ये 25 और 24 जुड़ के कितना हो गया 49 माइनस का 50। तो ये 49 बाहर आएगा कितना 7 माइनस 50, तो 7 दशामन कितना होता है 70 माइनस 50। तो CP हमारा कितना हो गया 20। ठीक, हमारे पास ये फार्मूला होता है एक, सॉल्व करके 10 गुणे 25 प्लस माइनस SP प्लस SP माइनस 50। ये कब होता है, जब हमारा लाभ होता है, और जब हानि होती है तब क्या हो जाता है, ये जो SP हम माइनस करते हैं ये क्या हो जाता है, इसको प्लस माइनस लिख लो। प्लस माइनस का मतलब क्या है, जब हमारा लाभ होगा तो SP जोड़ देंगे, जब हमें हानि होगी तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, SP क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक, तो यहाँ से भी हमारा आंसर निकल जाएगा। ये फार्मूला याद कर लो, CP बराबर 10 इंटू 25 अंडर रूट 25 प्लस माइनस SP माइनस 50। ये वाला फार्मूला याद कर लो। इसको ओरल भी कर सकते हो, जैसे हम ऑप्शन उठाएं, जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे होंगे उसको एक एक को रख के देखें, मतलब जितना CP रखे CP का उतना 100 से बढ़ा के निकालें। CP अगर 20 रखा है तो SP कितना होगा, 20 का कितना 120, 20 का 120% निकालोगे तो कितना आएगा, अगर CP हमारा 20 है उतना ही तो लाभ हो रहा है, तो अगर CP हमने 20 मान लिया तो प्रॉफिट भी 20% होगा। प्रॉफिट होता कितना है, CP परसेंटेज में कितना होता है 100%, तो 20 का प्रॉफिट होगा तो SP कितना होगा 120%। किसका, CP का। तो CP 20 है, 20 का 120% निकालोगे 24 आ जाएगा, और 24 हमारा SP दे ही रखा है विक्रय मूल्य, तो वहाँ से भी हमारा आंसर क्या होगा, निकल सकता है। हो गया, नेक्स्ट बोले, लिखो एक कुर्सी को 144 रुपये में बेचने पर एक कुर्सी को 144 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना की कुर्सी की लागत है, जितनी की कुर्सी की लागत है।
जितनी की कुर्सी की लागत है। कितना? 70। गलत है। अस्सी। 18 80 कितना होता है? 144 ना। तो हमारा आंसर क्या होगा? 80। हमने फार्मूला तुमको क्या बताया था? CP बराबर 10 इंटू अंडर रूट 25। अगर लाभ है तो प्लस विक्रय मूल्य इंटू -50, और अगर हानि है तो माइनस विक्रय मूल्य -50। तो हमें निकालना क्या है? क्रय मूल्य। ये हो गया 10 इंटू अंडर रूट 25। विक्रय मूल्य उसका कितना है? 144। विक्रय मूल्य माइनस का कितना? तो 10 इंटू 144 और 25 कितना हो गया? 169 माइनस, ये हो गया 13 माइनस 13 दशामन कितना होता है? 130 माइनस 50। तो जो लागत मूल्य है वो कितना हो जाएगा? 80 रुपये। ठीक, यही है हमारा क्या आंसर। आज फार्मूले याद हो गए? नहीं याद हुए? आज फार्मूले याद हुए? नहीं याद हुए? कुछ लिखवाया था तुम लोगों को? है? शिवम बताएगा। शिवम बता बता बता। डंडा उठाए क्या? बताओ SP बराबर कितने लिखवा, क्या क्या लिखवाया था? विक्रय मूल्य बराबर क्या हो सकता है? वाले इस्लाम, क्या हो सकता है विक्रय मूल्य बराबर? विक्रय मूल्य बराबर SP माइनस CP होता है। तो CP माइनस SP होता क्या है? हमने विक्रय मूल्य पूछा तुमसे, तुम बता रहे SP माइनस CP। CP गुणे 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100। और कुछ लिखवाया था? एक ही लिखवाया था। चलो क्वेश्चन लिखो, याद कर चुके हो तुम बहुत। लिखो, एक पुस्तक को 24 रुपये में बेचने पर, एक पुस्तक को 24 रुपये में बेचने पर, लेकिन चलो लिख लो, 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दस। ध्यान से थोड़ा हिंट देते हैं, इसमें तुम्हारे 2 आंसर आएंगे। नहीं, 10 तो गलत है। कितना आएगा? 20 आएगा, 40 आएगा, और माइनस में तो नहीं आ रहा 40। हम तो बता ही रहे, हम तुम लोग के आंसर पूछे। माइनस का 40 सर, हमने बताया इसके 2 आंसर होंगे।
इसके दो आंसर होंगे। देखो इधर हमारा फार्मूला क्या था, सी पी बराबर 100 इंटू √25 प्लस माइनस एस पी। प्लस माइनस एस पी का मतलब क्या है, जब हमारा लाभ होता है तो प्लस होता है, जब हानि होता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस का। तो सी पी बराबर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 25 माइनस 24 तुम्हारा एस पी है। विक्रय मूल्य कितना, 24 माइनस 50। सी पी बराबर 10 इंटू, इसका मान क्या होगा, √1 का मान कितना, 1 माइनस 50। तो सी पी बराबर क्या हो गया, 10 माइनस 50। तो 10 से जब 50 घटाओगे तो माइनस का क्या आएगा, 40 रुपये। ठीक, और सी पी कभी माइनस में होगा नहीं। तो इस आंसर के दो आंसर होंगे जिनका योग हमेशा कितना होगा, 100। तो अगर या तो हम सी पी हटा दें, तो देखो अगर हमें तो 40 ले लें, 40 ना लें तो 100 में से क्या घटा दें, 40। तो 100 में से 40 घटा देंगे तो कितना आएगा, 60। तो इसके ऑप्शन भी तुम्हें दो मिलेंगे, और इसका वही है कि इसमें दो आंसर आएंगे जिनका हमें, जो दो आंसर आएंगे उनका योग हमेशा कितना होगा, 100। तुम ट्राई कर चेक करके देख लो। देखो अगर सी पी 40 है, ठीक, इस पे क्या होती है, हानि होती है। तो हमने मान लिया ये क्रय मूल्य है इसका, चेक करके देख लो एक बार तुम, दोनों से आंसर आएगा। ठीक, एस पी बराबर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सी पी इंटू 100 माइनस लास्ट बटे, हानि के केस में क्या होता है, लास्ट बटे 100। देखो हमें एस पी दे रखा है कितना, 24। और अगर हम सी पी को 40 मान लें, इधर ध्यान देना, तो 40 गुणे 100 माइनस लास्ट कितना, लास्ट उसकी लागत मूल्य और हानि बराबर है, तो उसका लास्ट भी कितना होगा, 40। 100 से 40 गया, कितना बचा, 60 बटे 100, 1 0 2 0, 6 चक्कू कितना आ रहा है, और विक्रय मूल्य इधर भी कितना है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम क्रय मूल्य को 60 मान लें, यहाँ पे देख लो, क्रय मूल्य को हम कितना मान लें, 60, और विक्रय मूल्य तो हमारा कितना है, 24। तो विक्रय मूल्य बराबर सी पी इंटू 100 माइनस लास्ट बटे 100। ठीक, तो एस पी तो 24 चल ही रहा है, बराबर सी पी अब कितना है, 60 गुणे 100 माइनस 60 करोगे कितना आएगा, बटा 2 0 से 2 0 कटे, 24 बराबर 6 चक्कू। यहाँ भी 24 आ रहा है, मतलब 40 रुपये अगर हम उसका क्रय मूल्य ले रहे हैं तब भी हमारा 24 आ रहा है, और 60% ले रहे हैं तब भी हमारा कितना आ रहा है, 24। तो लास्ट वाले केस में क्या होता है कि तुम्हारे दो आंसर आते हैं, जो दोनों का हमेशा योग कितना होना चाहिए, जो दो आंसर आएंगे उनका हमेशा योग कितना होगा, 100। या तो तुम ऐसे समझ सकते हो, जो हमारा माइनस में आएगा एक तो वो आंसर होगा पॉजिटिव, और उतना ही 100 से माइनस कर दें तो वो हमारा दूसरा आंसर होगा। इसी टाइप पे ये लिख लो, पहले ये मत लिखना है, तुमको समझाने के लिए लिखा है बस। ठीक, अब देख लिया ना, हमने 40 माना तब भी हमारा विक्रय मूल्य 24 आया, हमने 60 माना तब भी हमारा विक्रय मूल्य कितना आया, 24। ठीक, तो इस केस में हमारे कितने आंसर होंगे, दो आंसर होंगे इस केस में। ठीक, और ये नहीं है कि सही नहीं, दोनों सही है। अब हो सकता है उसमें एग्जामिनर तुम्हारे साथ क्या करे, एग्जाम तुमने इसको लगाया तो तुम्हारा आंसर आया कितना, 40, और उसने ऑप्शन में 40 दिया नहीं दिया कितना, 60। तो तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो हमारा माइनस का लॉस का केस आता है, सीपी और क्रय मूल्य और प्रॉफिट या लॉस बराबर होने पर, तो उसमें जो दो आंसर आएंगे उनका योग हमेशा कितना होगा, उनका योग हमेशा 100 होगा। तो अगर हमारा एक ऑप्शन उसमें नहीं मिल रहा है ऑप्शन में, तो उसको 100 से घटा के देखेंगे, जितना आंसर आएगा वो वाला ऑप्शन हमें क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, हाँ देखो, जब तुम्हारा क्वेश्चन ये रेज होता है उससे पहले एग्जामिनर सोच चुका होता है। तो एक ऑप्शन आता है, जैसे ए पर दे दिया 40 और बी पर दे दिया कितना, 60, और सी पे कुछ और एक ऑप्शन दे दिया 50 मान लेते हैं, तो डी पे वो दे देगा ए तथा बी दोनों। ठीक, अगर वो नहीं देगा तो इनमें से कोई नहीं। ठीक, देखो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, इनमें से कोई नहीं वाला, तो इनमें से कोई नहीं देगा, उससे पहले तुमको ए तथा बी दोनों दे देगा वो। ठीक, वो जहाँ तक है तुमको फंसाने के लिए क्या करेगा, या तो 60 देगा या 40 देगा।
ठीक। तो या तो तुमने अगर जिसका 40 आ गया फिर वो इनमें से कोई नहीं मार्क कर देगा। इतना याद रखना कि जब माइनस वाला या लॉस वाला केस आता है उसमें उनका योग हमेशा कितना होता है, 100। अगर एक आंसर नहीं मैच कर रहा है तो उसको जितना तुम्हारा आंसर आ रहा है उसको 100 से माइनस करो, फिर जितना आएगा वो भी ऑप्शन हमारा हो सकता है। अगला क्वेश्चन लिखो, ये हो गया। वेरीफाई दूसरे क्वेश्चन से कर लो। इसलिए जब एक वस्तु 21 रुपए में बेची जाती है, जब एक वस्तु 21 रुपए में बेची जाती है, जब एक वस्तु 21 रुपए में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। और 70, 21 बचेगा, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर कितना है? एक ही आंसर है, दूसरा कितना है? हाँ तो दोनों बोलो ना, फिर वही पूछ रहे हैं। इस वाले फार्मूले में विक्रय मूल्य का मान रखना है तुमको बस। विक्रय मूल्य है कितना? 21, तो 21 उसमें रख दो और सॉल्व कर लो। कितना आया? 30 या 70, माइनस का 30 आएगा, मतलब 30 या 70। देखो हमारा फार्मूला ये, हमें फिर क्या निकाला है? कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो कास्ट प्राइस तो हमको निकालना है 10 इंटू √25 माइनस का कितना? विक्रय मूल्य कितना है? 21 माइनस का 50। तो CP बराबर कितना हो गया? 10 गुणे 25, 25 से 21 गया कितना बचा? 4, और √4 का मान कितना होता है? 2। तो CP बराबर 10 इंटू 2 माइनस का 50, तो CP बराबर 20 माइनस 50, तो CP बराबर कितना आ गया? माइनस का 30। ठीक, माइनस का 30। तो CP कभी माइनस में होगा नहीं, तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे? या तो 30 होगा और या तो 70 होगा। ये हमारे क्या हो जाएंगे? दोनों आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन में 30 हो तो ठीक, 30 नहीं है तो 70, दोनों हैं तो ये तो तभी दोनों। ये कंफर्म है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसके दो जो मूल्य आएंगे उन दोनों का योग कितना होगा? 100।